तो उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। झारखंड की सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू बनी, लेकिन 16 सालों में कभी ऐसा नहीं लगा कि सक्रिय राजनीति में वो आना चाहती हूँ। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने, उनके पति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और ऐसे में सक्रिय राजनीति में उनकी सहभागिता बढ़ती गई। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पर नेतृत्व का संकट मंडराने लगा। पार्टी ने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पर पार्टी का मुखिया वे नहीं बन पाए। तब पति और ससुर की सियासी विरासत को संभालने के लिए कल्पना आगे आई। तारीख थी 4 मार्च 2024। मौका था जेएमएम के 51वें स्थापना दिवस का और मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर बैठी थी जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। कल्पना के साथ मंच पर तत्कालीन सीएम चंपाई सोरेन, कई मंत्री और सांसद भी थे। कल्पना उठी और पहली बार किसी चुनावी सभा में भाषण देने के लिए माइक के पास जा खड़ी हुई। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी। जब कल्पना सोरेन ने पहली बार जनसभा की तब उनकी आवाज में लड़खड़ाहट थी, उनका आत्मविश्वास बहुत कम दिखा और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, भाषा निखरती गई और एक वक्त ऐसा आया जब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों अलग अलग जनसभाएं करने लगे। कल्पना अपने भाषण में केंद्र सरकार को निशाना बनाती तो हेमंत सोरेन के लिए आपके भैया शब्द का इस्तेमाल कर जनता की हमदर्दी भी जुटाती। शरीर को जेल में बंद कर सकते हो, सोच को कहां से बंद करोगे? कल्पना हेमंत सोरेन का नाम बार बार लेती, पर इसके बावजूद उन्होंने अपनी छवि पर हेमंत का साया हावी नहीं होने दिया। बीजेपी के काम हो रहेंगे और हमारे 5 साल जिसमें से आधा समय हमारा कोविड में निकल गया, अगर बच्चे काम को देखेंगे तो हेमंत सोरेन जी ने ऐसी गहरी और लंबी लकीर खींची है जिससे सीधा फायदा हमारी जनता को हुआ है और झारखंड से पहले ऐसा कभी किसी ने देखा या सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये सोच रखने वाला हेमंत सोरेन। लोकसभा चुनाव में उन्होंने आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटों पर इंडी अलायंस के लिए प्रचार किया। वो 5 सीट इंडी गठबंधन के खाते में आई। इस दौरान पार्टी में भी उनकी पैठ मजबूत होती गई। महज 8.5 महीने में कल्पना इंडी अलायंस की स्टार प्रचारक बन गई। कल्पना सोरेन को जीत का बड़ा श्रेय मिलेगा। सबसे बड़ा श्रेय कल्पना सोरेन को मिल जाता है, क्योंकि हेमंत सोरेन के भाषण और कल्पना सोरेन के भाषण में ज़बरदस्त अंतर है। कम्युनिकेशन स्किल जितना कल्पना में है उतना अभी हेमंत में नहीं है। हेमंत एक लीडर है, लेकिन कल्पना का कम्युनिकेशन कनेक्ट करने का जो तरीका है वो बेहतरीन है। वो पढ़ी लिखी महिला है, साथ में सोरेन परिवार की बहू है। वो एक टीचर रही है, वो स्कूल चलाती थी, वो समझ गए ना। दूसरी बात है वो एक मिलिट्री मैन की बेटी है, एक मिलिट्री मैन की बेटी है। तो जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र उसका उनके पिताजी का होता था वहाँ वहाँ घूमती थी। तो जगह जगह का जो कल्चर था, जो एसेंट था बोली का और सारी चीज़ें उसकी नस में हैं। वो इंजीनियरिंग किया, MBA किया, ये तो आपको भी पता है। हुआ क्या कि किसी की भी परीक्षा जो होती है वो संकट के समय में होता। तुलसी ने लिखा है कि आपातकाल परीक्षिए चारी। आपातकाल में 4 की परीक्षा होती है, किसकी? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। कल्पना सिर्फ एक महिला है और महिला के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पढ़ी लिखी है, महिला है। और जो जेल में आपने देखा होगा, जब लालू यादव जब जेल गए थे तो राबड़ी का जो रोल था
वो कोई सोच नहीं सकता था कि एक अंगूठा छाप भी अपनी सरकार को और अपने पति के इस डिसीजन पे वो खड़े उतरेगी। तो कल्पना तो फिर भी पढ़ी लिखी थी और एक अच्छी, और जिस तरह से उसने पति के इस डिसीजन को देखा कि जब उसमें जेल गए और जिस तरह से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बावजूद भी उसने अपने रोल को बहुत ही एक अच्छे तरीके से निभाया। और आपने लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक अच्छी रिपोर्ट आई, तो कल्पना जो यहाँ पे एक हर महिलाओं के लिए वो संकेत है। कल्पना सोरेन अपनी तेज तर्रार भाषण के